अस्सलामुअलैकुम। एरीज यानी बुर्ज हमल। ये पेशिनगोई जनवरी 2026 के तीसरे और इंतहाई फैसलाकुन हफ्ते यानी 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के दौरानिए पर मुहित है, और ये वो वक्त है जब सितारों की चाल आपकी ज़िंदगी में एक नई और वाज़ेह सिमत का तयन करने जा रही है। इस हफ्ते के आगाज़ के साथ ही आप महसूस करेंगे कि वक्त के रवैये में एक अचानक और गहरी तब्दीली रोनमा हो रही है। ये तब्दीली महज सतही नहीं होगी, बल्कि इसके असरात आपकी सोच, आपके एहसासात और आपके अमल करने के अंदाज पर गहरे नक़ोश छोड़ेंगे। कायनात का निज़ाम इस वक्त एक ऐसे मकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां आपके लिए फ़ैसले करना ना सिर्फ आसान हो जाएगा, बल्कि आपके अंदर वो जुर्रत और हिम्मत भी बेदार हो जाएगी जिसकी कमी शायद आप गुज़श्ता कुछ अरसे से महसूस कर रहे थे। ये वो वक्त है जब आपको अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने का भरपूर मौका मिलेगा, और अगर आपने फितरत के इस बहाव को समझ लिया और उसके साथ चलने का फ़ैसला किया तो यकीन जानें कि कामयाबी खुद आपका रास्ता बनाएगी और बंद दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इस हफ्ते की फल्कियाती सूरत हाल पर अगर एक तफसीली और टेक्निकल नज़र डाली जाए तो ये बात वाज़ेह होकर सामने आती है कि सैयारों की तरतीब एक गैर मामूली और ताकतवर पैटर्न बना रही है, जो ख़ास तौर पर बुर्ज हमल के अफराद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सबसे अहम बात यह है कि मरकरी यानी अतारिद इस वक्त आपके 11वें ज़ाविये पर इंतहाई मुतहरक पोजीशन में मौजूद है, और ये वो ज़ाविया है जो उम्मीदों, ख्वाहिशात और समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ ही 20 जनवरी का दिन एक बड़े संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि इस रोज़ सूरज भी आपके 11वें ज़ाविये में दाखिल हो रहा है, जो कि आपकी शख्सियत और रूह में एक नई तवानाई भर देगा। फल्कियाती ड्रामे का यहीं इख्तिताम नहीं होता, बल्कि जंगजू सैयारा मार्स यानी मरीख भी 20 जनवरी से 30 जनवरी के दौरान इसी 11वें ज़ाविये से गुजरेगा। चूँकि मार्स आपका हाकिम सैयारा भी है, लिहाजा इसकी यहाँ मौजूदगी आपकी ताकत में कई गुना इजाफा करेगी। मज़ीद बरा, वीनस यानी ज़ोहरा पहले ही से इस घर में बराजमान है। यूं कलील मुद्दती और तेज़ रफ्तार सैयारों का एक ही ज़ाविये पर ये इज्तिमा एक ऐसी ज़बरदस्त मकनातीसी और मुस्बत तवानाई पैदा कर रहा है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। फल्कियाती तहकीक के तनाजुर में अगर इस सूरत हाल को सादा अल्फाज में समझा जाए तो जदीद एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि जब कई अहम सैयारे एक ही घर या ज़ाविये में जमा हो जाते हैं तो इनकी तवानाइयाँ एक दूसरे से टकराकर ज़ाय नहीं होतीं, बल्कि ये एक स्टीलियम बनाते हैं जहाँ हर सैयारा दूसरे सैयारे की रोशनी और ताकत को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये है कि सूरज की चमक, मार्स की ताकत, मरकरी की जहानत और वीनस की खूबसूरती मिलकर एक ऐसा मुरक्कब तैयार कर रहे हैं जो बुर्ज हमल के अफराद के अंदर दबी हुई सलाहियतों को दोबारा मुतहर्रिक कर देगा। आपके अंदर वो कुदरती हुनर और स्किल्स जो शायद गुज़श्ता कुछ अरसे से दबाव, परेशानी या मसरूफियात की गर्द में छुप गए थे, अब इस इज्तमाई तवानाई की बदौलत दोबारा निखर कर सामने आएंगे, और आप खुद हैरान होंगे कि आपके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद थीं जिनसे आप अब तक बेखबर या लापरवाह थे। ये वक्त अपनी ज़ात को दोबारा दरियाफ्त करने और अपनी खोई हुई पहचान को दोबारा हासिल करने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। मुस्बत खबरों और मौक़े के हवाले से बात की जाए तो ख़ास तौर पर 23 जनवरी के बाद का वक्त आपकी खुद-एतमादी में एक नुमाया और हैरत अंगेज़ इजाफ़ा लेकर आ रहा है। आप महसूस करेंगे कि जो फ़ैसले करने में आप पहले हिचकिचाहट का शिकार थे या जिन मामलात में आपको खौफ महसूस हो रहा था, अब वो खौफ और गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म हो रही है। आपकी फ़ैसला साजी की क़ुव्वत, लीडरशिप की सलाहियतें और जुर्रतमंदाना रवैया अपने उरूज पर होगा। ये वो वक्त है जब आप अपनी अमली ज़िंदगी में तेज़ी लाएंगे और जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहाँ से बेहतर नताइज बरामद होंगे। खौफ के बादल छट जाएंगे और आपके सामने मंजिल का रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। आपकी शख्सियत में एक ऐसा करिश्माती निखार पैदा होगा जो दूसरों को आपकी बात सुनने और मानने पर मजबूर कर देगा। लिहाजा अगर कोई बड़ा कदम उठाना हो तो ये हफ्ता इसके लिए बेहतरीन साजगार माहौल फराहम कर रहा है। तालीम, नौकरी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा लें तो तालिब इल्मों के लिए ये हफ़्ता किसी नेमत से कम नहीं होगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो मुश्किल और पेचीदा मज़ामीन को समझने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे, अब उनके जहन के दरीचे खुल जाएंगे और मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी बआसानी समझ में आने लगेंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये खुशखबरी है कि उनके काम में हायल रुकावटें अब कम होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप दफ्तरी सियासत या काम के दबाव का शिकार थे तो अब हालात आपके हक में साजगार होते दिखाई दे रहे हैं।
साथियों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और टीम वर्क का माहौल बनेगा। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई अहम मीटिंग करनी है तो आपकी गुफ्तगू में तासीर और फैसलों में पुख्तगी नजर आएगी। सुस्त रवि और काहली का खात्मा होगा और आप अपने टारगेट्स को वक्त पर या वक्त से पहले मुकम्मल करने की पोजीशन में होंगे। इसी तरह घरेलू जिंदगी में भी तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा होगी। घर के अफराद के दरमियान अगर कोई तनाव चल रहा था तो वो ख़त्म होगा और एक खुशगवार फ़िज़ा कायम होगी। कारोबार और पेशा वराना मैदान के हवाले से ये हफ्ता बुर्जे हमल के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट के कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त इंतहाई ज़रखेज़ साबित हो सकता है। आपकी सरमायाकारी दुरुस्त सिमत में जाएगी और मुनाफे के इम्कानात रोशन होंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट, ज़रूरी अजनास और ऑनलाइन ट्रेडिंग या ई-कॉमर्स से जुड़े अफराद को भी सितारों की भरपूर सपोर्ट हासिल रहेगी। आपके बिजनेस में फैलाव और नए क्लाइंट्स के मिलने के कवी इम्कानात हैं। इसके अलावा असातिज़ा, डॉक्टर्स, वुकला और दीगर प्रोफेशनल्स के लिए भी ये हफ्ता करियर में तरक्की और शोहरत का बायस बनेगा। आपकी पेशा वराना महारतों का एतराफ़ किया जाएगा और हो सकता है कि आपको कोई नया ओहदा या जिम्मेदारी सौंपी जाए जो मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कारोबारी फैसलों में आपका एतमाद बहाल होगा और आप दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत से मालामाल होंगे। मरकरी यानी अतारत का किरदार इस हफ्ते आपके जहन और मंसूबाबंदी के हवाले से कलीदी अहमियत का हामिल है। मरकरी की 11वें घर में मजबूत पोजीशन आपको ओवर थिंकिंग और मनफी सोचों के गिरदाब से बाहर निकालेगी। अक्सर बुर्ज हमल के अफराद जल्दबाजी या जहनी उलझनों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपका जहन मरकूज रहेगा और जहनी उलझनें आहिस्ता आहिस्ता सुलझती जाएंगी। आपकी मंसूबाबंदी में एक खास किस्म की दुरुस्तगी और बारीक भी नहीं आएगी। आप हर चीज़ का बारीकी से जायजा लेंगे और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ये हाजिर दिमागी आपको हर शोबे ज़िंदगी में बेहतर हिसाब किताब और स्ट्रेटजी बनाने में मदद देगी। चाहे वो घरेलू बजट हो या कारोबारी डील, आपका जहन एक कैलकुलेटर की तरह काम करेगा और आप नफ़ा नुकसान का दुरुस्त तखमीना लगाने में कामयाब रहेंगे। ये जहनी वजाहत आपको बहुत से मुमकिना नुकसानात से बचा लेगी। सूरज, जो कि निज़ाम शमसी का बादशाह है, जब आपके 11वें घर में दाखिल होगा तो ये आपके इरादों में फौलाद जैसी मजबूती पैदा कर देगा। सूरज की तवानाई आपके अंदर रूहानी एतमाद और एक अजीब सी अंदरूनी ताकत भर देगी, जिससे आपको महसूस होगा कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं। आपके अमल में तेजी आएगी और आप सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अमली इकदामात भी उठाएंगे। जिस्मानी सेहत के हवाले से भी सूरज का ये ट्रांजिट बेहतरीन है। आपके अंदर जिस्मानी तवानाई, ताजगी और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ेगा। अगर आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से थकन, सुस्ती या उम्र के असरात महसूस कर रहे थे, तो अब आप खुद को तवाना और चुस्त महसूस करेंगे। ये तवानाई आपको रोज़मर्रा के कामों को निपटाने में मदद देगी और आप बगैर थके लंबे अरसे तक काम करने की सलाहियत रखेंगे। ये वक्त अपनी सेहत को बेहतर बनाने और फिटनेस पर तवज्जो देने के लिए भी मौजू है। वीनस यानी ज़ोहरा की मौजूदगी इस सारे मंजरनामे में मिठास और तवाज़ुन पैदा करने का काम करेगी। जहां मार्स और सूरज आपको जारहियत और ताकत देंगे, वहीं वीनस आपके रवैये में नरमी, शाइस्तगी और मोहब्बत का अंसर शामिल रखेगा। ये वक्त मोहब्बत और शराकतदारी के फैसलों के लिए इंतहाई मौजू है। अगर आप किसी से अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं या शादी का फैसला करना चाहते हैं, तो सितारे आपके हक में हैं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशगवार लम्हात मुयस्सर आएंगे और जीवन साथी के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। कारोबारी शराकतदारियों में भी एतमाद की फ़िज़ा कायम होगी। वीनस की बदौलत आपके अंदर हुस्न ज़ौक़ बेदार होगा और आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ताल्लुकात में कोई पुराने मसाइल या रंजिशें चल रही थीं, तो इस हफ्ते उनके हल होने के कवी इम्कानात हैं। आपकी गुफ्तगू में एक ऐसी मिठास होगी जो दूसरों का दिल जीत लेगी। ताहम जहां इतनी मुस्बत बातें हैं, वहीं कुछ एहतियाती पहलुओं और मुमकिना रुकावटों को नज़रअंदाज करना दानिशमंदी नहीं होगी। मुश्तरी यानी जुपिटर की पसपाई यानी रेट्रोग्रेड हरकत आपकी याददाश्त और फोकस पर असर डाल सकती है। हो सकता है कि आप काम की ज़्यादती की वजह से कुछ अहम बातें या वादे भूल जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अहम बातों और कामों को लिखने की आदत डालें ताकि भूलने की सूरत में नुकसान ना हो।
ذاتی اور عوامی تعلقات میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ خود اعتمادی آپ کو مغرور ظاہر کر سکتی ہے، اس لیے رویے میں نرمی اور عاجزی رکھنا ضروری ہوگا۔ دوسری جانب زحل یعنی سیٹرن 12ویں زاویے میں موجود ہے، جو کہ لاشعور اور تنہائی کا گھر ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ کاموں میں وقتی تاخیر یا انجانا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ شاید آپ کو لگے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن یہ محض ایک عارضی کیفیت ہوگی۔ جو لوگ اس دباؤ کو محسوس نہیں کر رہے، ان کے لیے رفتار برقرار رکھنا اہم ہے، اور جو محسوس کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گھبرانے کے بجائے صبر سے کام لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اور اس ہفتے کا حتمی پیغام برج حمل کے لیے یہی ہے کہ جنوری 2026 کا یہ تیسرا ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ حالات اور کائنات کا نظام آپ کو آگے بڑھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ وقت جمود کا نہیں بلکہ حرکت کا ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یہ سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک سرگرم، باشعور اور عملی رویہ اختیار کریں۔ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ وقت صرف سوچنے اور منصوبے بنانے کا نہیں بلکہ میدان عمل میں اترنے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا ہے۔ ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں، لیکن راستہ آپ کو خود طے کرنا ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں اور قدم بڑھائیں۔ منزل آپ کی منتظر ہے۔